जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की उस एनर्जी को देखने के लिए कि जिनके भी पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है या वो थर्ड सिचुएशन में है और वो कोई व्यक्ति ही है, तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस जब वो थर्ड पार्टी में गए हैं उसके बाद क्या वो आपको भूल गए हैं, क्या अभी उनके दिल में आपके लिए वही स्थान है, वही रिस्पेक्ट है और अभी आपको उतना ही चाहते हैं, या फिर जहाँ है इस समय वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी भ्रम में ही जीते रह जाते हैं कि हमारे पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ हैं और वो इधर भी बातें करते हैं, उधर भी जीवन जीते रहते हैं और एक इल्यूज़न की तरह, एक जैसे झूला झूलते हुए उम्र ही निकल जाए ये सोचते सोचते कि कब क्लियरिटी मिलेगी, कब हमें एक पाथ मिलेगा, कब हम ये जानेंगे कि रियल में लाइफ में चल क्या रहा है। हम भी नहीं उस एनर्जी से निकल पाते और हमारे पार्टनर भी नहीं छोड़ते। तो ये जो रीडिंग है ना, ये जो मैं एनर्जी आप लोगों को बता रही हूँ उनके ही लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है। जिनकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन ना हो वो उनके लिए समझ ले ये वीडियो भी नहीं है और वो ऐसी एनर्जी में ना ही आए तो अच्छा है, इसे लेट गो करें। पर जिनके मन में डाउट है कि वो हैं और जिनके लाइफ में क्लियर हैं, वो अपने स्पाउस के साथ हैं, फिर भी आप उनके साथ एक कनेक्शन में हो, एक सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हो, तो मैं ये डिवाइन से मेरे अंदर का खुद का एक क्वेश्चन था कि हम करंट एनर्जी देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और वो हमसे रेजोनेट भी करता है। हम वैसा जो रिसीव करते बताते, पर ये मेरे मन का खुद का एक क्वेश्चन था कि जिनके पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड सिचुएशन में हैं और उनको वहाँ पे जीवन जीना है, वहीं पे रहना है, फिर भी आप उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर पा रहे हो, एक अट्रैक्शन है आपका उनके लिए, उनका आपके लिए, तो क्या सच में उनके दिल में क्या चल रहा है ये जानना है मुझे। और मैंने डिवाइन से इसी के लिए एक गाइडेंस मांगा था। जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है वो मैं इसे लेकर आई हूँ। आप लोग जिसके लिए देखिए मैसेज होता है ना, उसके पास वीडियो, उसके पास ऐसे मैसेज पहुँच ही जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो जो भी सुन रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ तो मैसेज ज़रूर होगा। इससे थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी मिलेगी कि वो बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, अभी भी आपके लिए वही सब फील कर रहे हैं या फिर उससे अधिक। कभी कभी थर्ड सिचुएशन में डील करते हुए वैल्यू और अधिक बढ़ जाती है जब वो आपको किसी और के साथ कंपेयर करते हैं और आपकी असली कीमत समझते हैं, महत्व जानते हैं, तो कभी कभी सिचुएशन अलग हो जाती है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी पे वीडियो है, इसी पे एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है एनर्जी, मैं उसे बता रही हूँ एक एक करके। और बहुत क्लियर एनर्जी आई है। ये पूरी सिचुएशन है, जैसे एक स्टोरी हो वैसी ये पूरी एनर्जी है। जिनके भी पार्टनर थर्ड सिचुएशन में डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके साथ हैं, वहाँ पे क्या उनकी एनर्जी है और करंट में आपके साथ उनकी क्या एनर्जी है उसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ करंट में, जो कि पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है। पास्ट में आपके पार्टनर ने स्पष्ट यहाँ निकला है कि चीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपसे झूठ बोला है, जिससे भी रेजोनेट हो। मैं फिर से कर रही हूँ, वही ऐसी एनर्जी को रिसीव करें, वही क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है, न्याय आया है। तो जिसने ये पेन सहा है, दर्द सहा है,
उसी को, उसी के हक में, उसी के हिस्से में डिवाइन का और न्याय भी आने वाला है। इसके लिए बिना किसी डर के, बिना किसी हैवी एनर्जी के इसको क्लेम करते जाएं, जो भी पास्ट में जिससे रेजोनेट हो रहा है, नहीं तो लेट गो करें। पास्ट में आपके पार्टनर या आपको चीट किया है, हर्ट किया है, झूठ बोला है, आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन में रहे हैं, किसी और के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाए हैं और उन सब बातों को आपसे छिपाए हैं, उन सब चीज़ों को आपसे हाइड किए हैं, अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हैं कि आप उनके किसी भी एनर्जी को, उन सब चीज़ों को फील ना कर पाओ और आपको एक तरह से धोखा दिए हैं पास्ट में। उस चीज़ से आप हर्ट तो हुए ही हैं, क्योंकि आप उनको दिल से चाहते थे, आप उनके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते थे। वो थर्ड सिचुएशन में गए हैं, शादी किए हैं और वो कंडीशन उन्होंने खुद चुना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि उनके फैमिली वालों ने या फिर एक होता है ना ज़बरदस्ती शादी कर दी गई या फिर चले गए, खुद से उन्होंने वो राह चुनी है, खुद से गए हैं अपनी उस लाइफ में। पर आपके साथ भी वो अपना एक कनेक्शन बना के रखे हैं ताकि आप भी उनकी लाइफ से दूर ना जाओ। और ये पास्ट की एनर्जी है, आप उससे बहुत हर्ट हुए हो, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी कोई सीमा मुझे नहीं दिख रही है। उस फीलिंग को वो नहीं समझ पाए हैं। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन निकल कर आई है पास्ट की एनर्जी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो मैं सोच करके, जो मैं क्वेश्चन रख कर के एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, जो मैंने मेरे ही मन में ये कई दिनों से ये चल रहा था कि दो सिचुएशन में जो रहते हैं ना, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो बहुत कुछ हाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ हाइड कर लेते हैं। तो कभी कभी ना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि उनसे भी आगे की दुनिया है, हम उनसे भी आगे निकल सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हुए जीवन बिताने से अच्छा है कि हम उससे आगे अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी जो हमारे भाग्य में है वो खुद ही लौट कर आएगा। तो कुछ ऐसा ही मेरे मन में 2-3 दिन से चल रहा था, पर जो मैंने सोचा था उससे कुछ बहुत ही अलग ये एनर्जी आई है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कई कई रात आपका रोते हुए बीता है, कई कई रात आपका जागते हुए उन यादों को सोचते हुए, जैसे लग रहा है अपना ही चेहरा छिपा के आप बैठ गए हो, किसी को फेस नहीं कर पा रहे थे अपने उस दुख के आगे। बहुत सारी, जैसे लग रहा था सोर्स आपके सीने में, आपके दिल में लगे हैं एक साथ। बहुत दिनों तक कुछ ढंग से अपने आप पर केयर न करना, खाना ठीक से खाना न खाना, ठीक से सोना नहीं, हंसना बोलना सब जैसे भूल सा जाना, एक गहरी उदासी, एक गहरी काली रात, जैसे डार्क नाइट की जो बीतती है लाइफ अपने जीवन की, उसको आपने फेस किया है पास्ट में। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। और उस एनर्जी से, ये आपके पास्ट की एनर्जी है कि बहुत ही पेनफुल आपका वो सीन रहा है जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी के साथ गए हैं। आपको जब उस चीज़ का पता चला है, उस चीटिंग का पता चला है, उस झूठ का पता चला है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसको हंसते हंसते सह गए हो, आप बहुत रोए हो। ये क्लियर स्पष्ट एनर्जी आई है। आपने एक पूरा टाइम दिया है, एक अच्छा खासा समय निकाल दिया है उस डार्क नाइट में। उसके बाद देखिए एक क्रम से पूरी एक स्टोरी की तरह आई है ये एनर्जी। उसके बाद आपका बहुत ही मेजर तरीके से एक आपकी ही पर्सनालिटी का, आपकी एनर्जी का, आपकी ओवरऑल पूरी
लाइफ का जैसे मेजर तरीके से कोई ट्रांसफॉर्म हो, वैसे आपके लाइफ में चेंज आया है। जैसे कोई डिवाइन कॉल आए, कोई आके जगा दे कि उठ जाओ, निकलो इस अंधेरे से, इस काली रात से निकलो। और ये ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट मिला है। इस एनर्जी से आपको अगर किसी का सपोर्ट मिला है तो ईश्वर का मिला है, डिवाइन की ऊर्जा मिली है, आपको एक न्याय की तरह मिला है। होता है ना कि कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो किसी न किसी के माध्यम से रिलीज़ करवाए जाते हैं, और जैसे ही वो चीज़ रिलीज हुई है, आप सडनली उस डार्क नाइट से निकले हो, अपने आप पर ध्यान दिए हो, सबसे अपने आप को प्रोटेक्ट किए हो, सबसे बचाए हो, सबकी एनर्जी से दूर गए हो, और खुद पर बहुत ही कड़ी मेहनत करके खुद पर वर्क किए हो। उस घाव को, उस सदमे को, उस घाव को आपने एक सबक की तरह लिया है, और आप जैसे खुद को कमिटमेंट दे करके अपने आप को एक सोने की तरह निखारे हो, खुद को तपा करके। क्योंकि आप जो करंट में एनर्जी आई है ना, आप एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ग्रोथ करती हुई, बहुत ही कॉन्फिडेंस में, बहुत ग्लो करती हुई, और जैसे कि हर चीज़ की एक ज्ञान हो, नॉलेज हो, हर चीज़ आपके पास है। एक मदरली नेचर में दूसरों को, कभी आप प्यार में रोए हो और आज दूसरों को प्यार देने के लिए जैसे आपके पास कमी नहीं। अनकंडीशनल लव में जब इंसान आ जाता है ना, तो डिवाइन की ऊर्जा से जुड़ता है। उसके चारों तरफ एक आभा होती है, एक प्रकाश होता है, एक लाइट होती है, और जैसे ना मिराकल उसके लाइफ में होते रहते हैं। उसको अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आए और उसको खुश करे, उसका टाइम बीते उसके साथ तब वो खुश हो, कोई उससे बातें करे तब वो खुश हो। ऐसी एनर्जी में भी आप नहीं हो। आपकी एनर्जी लेने के लिए लोग तरसते हैं, आपके पास आने के लिए लोग, आपकी एक झलक देखने के लिए, आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए लोग तरसते होंगे। ऐसी करंट की ये एनर्जी है। जो कोई भी मेरे व्यूवर ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की, जैसे ही आपका पास्ट लाइफ का कर्मा रिलीज हुआ है ना, तो आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग हुई है और आप अपने आप को पूरा चेंज किए हो। आपके पार्टनर जो कि उस समय थर्ड पार्टी में गए थे और अभी भी हैं, रिसेंट में भी हैं, जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, उनकी करंट की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, करंट में वो एक ना, कैसे बताऊं, जैसे जिसके लाइफ से सब कुछ खो चुका हो और उसे तब एहसास हो कि मैंने कोई प्रीशियस चीज़ खो दी है, मैंने कोई बहुत ही कीमती चीज़ अपने लाइफ से खो दी है, और तब एहसास हो जब उसके लाइफ का बहुत लंबा समय निकल गया हो, बहुत लंबा समय। जैसे होता है ना, पछताने वाली उम्र में जब उसे एहसास हो कि जो मेरे जीवन की सच्ची खुशी थी, जो मेरे जीवन की पीस थी, जो मेरा हिस्सा था, जो मेरा ही स्वरूप था, जिसे पाकर के मैं अपने आप को ही संपूर्ण मानता था, जो कोई अन्य नहीं था, मेरा दूसरा ही हिस्सा, मेरा दूसरा ही रूप था, वो कोई उनको ऐसा फील हो रहा है अभी कि आप कोई दूसरे थे ही नहीं, यानी कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन, जैसे खुद की परछाई। हम सबसे अधिक खुश होते हैं जब अपने आप को खुश देखते हैं, अपने आप को सुंदर देखते हैं, अपने आप को संपूर्ण देखते हैं, तो जो खुशी सोल को होती है, उससे अधिक खुशी और सृष्टि में किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये भगवान ने बनाया ही ऐसा है। हम जिससे खुश हों, हमें जो खुश कर सके, फिर हमें वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ हम अपने आप से ही खुश होते हैं। तो जब ये कला सीख लेता है व्यक्ति जीने का, कि खुद को खुश करना आ जाता है ना, तो फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि आपको अब अपने आप को खुश करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। और आपके पार्टनर की लाइफ में सेम इसी चीज़ का
खालीपन है, इसी चीज़ की कमी है, और यही वो मंत्र जैसे भूल गए हों जब आप उनकी लाइफ से हट गए हों। उन्हें खुशी ही नहीं मिल रही है। वो, मैं नहीं कहूँगी कि उनका जो स्टेटस है, जो लाइफ स्टाइल है, वो सब बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। एक राजा की तरह, किंग की तरह, आप क्वीन की तरह हो, महारानी की तरह, तो वो भी अपने लाइफ में मनी से और एक अच्छी खासी लाइफ दिख रही है, लेकिन वहाँ पर वो पूरी तरह से खाली हैं। उन्हें किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है, और उस वजह से ना उनका जो एक नेचर है वो कैसे खड़ूस व्यक्ति की तरह नहीं हो जाता कि उनका जो ऑरा है, उनकी जो वाइब है ना, वो किसी को खुशी नहीं दे पा रही है। ना उन्हें किसी से अच्छी खुशी मिल रही है। उनकी लाइफ से ना खुशियाँ चली गई हैं। जीवन की जो एक उमंग होता है, उत्साह होता है, एक बचपना होता है, एक मधुर जो जीवन की एक मिठास होती है ना, वो गायब हो चुकी है, वो खो चुकी है। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हमारे दिल में किसी का प्यार होना, जो कि उनकी लाइफ में नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में प्यार ही नहीं है। परिवार है, फैमिली है, लोग हैं, पैसा है, रुतबा है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, घमंड है, क्रोध है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो, सिर्फ प्रेम के सिवा। और वो चीज़ उन्हें अब समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ वो फील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत जो उनकी अंदर की एनर्जी है ना, डीप एनर्जी, जो उनके आसपास के लोग भी नहीं समझ पा रहे हों, आपके लिए उनकी सोल ना जैसे क्रेविंग करती है, रोती है, अकेले में रोती है, रात को रोती है, एकांत ढूंढती है, और टूटा हुआ दिल है उनका, बहुत टूटा हुआ। जो कुछ भी उनकी लाइफ में बीता है, जो कुछ भी उन्होंने अपने लाइफ में देखा है, उससे एक पड़ाव में, उम्र के एक पड़ाव में, एक सफ़र के बाद उन्हें यह एहसास हुआ है कि आप उनकी लाइफ के क्या थे, आप उनके जीवन के, आप उनके सोल के कौन से पार्ट थे, कौन सा हिस्सा थे जो उन्हें पूर्ण कर रहे थे। उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में न्याय मिला है। जैसे सबको अपना अपना कर्मा फेस करना पड़ता है ना, वैसे ही आपने अपने लाइफ का कर्मा फेस किया है, उन्होंने अपने लाइफ का कर्मा फेस किया है। आप जो रोए हो, जो पेन सहे हो, जो कुछ तकलीफ़, जो कुछ हर्ट आपके साथ पास्ट में हुआ था, उनसे आप निकले हो, और करंट में आपके पार्टनर उसी एनर्जी में आ चुके हैं। अब उनके रातों की नींद उड़ी है, वो बिल्कुल तन्हा, उदास, टूटा हुआ दिल लेके एकांत में जैसे खड़े हैं, रो रहे हैं, और उनकी लाइफ में अब न्याय मिल रहा। उन्होंने जो किया है पास्ट में, क्योंकि दूरियां जो आई हैं ना, वो जेन्युइन तरीके से नहीं आई हैं। दूरियां आप दोनों में जो आई हैं, वो उन्होंने चीट किया है, हर्ट किया है, और ये एक तरह से गलत बात है। किसी के रिलेशन में किसी को ऐसे छोड़ के जाना बहुत ही ईश्वर की तरफ से गलत होता है। तो कभी न कभी वो हमारे लाइफ में घूम फिर कर आता है। करंट में उन्हें उस चीज़ का न्याय मिल रहा है, दंड मिल रहा है, और पनिशमेंट मिल रहा है, कुछ भी कहो। तो अभी उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके सिवा। आपकी वो कमी भरपूर वो महसूस कर पा रहे हैं। आपके न होने का जो एक दुख है उनके जीवन में, वो अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। वो ये एनर्जी निकल कर आई है भैया आपके पार्टनर की, जो भी थर्ड सिचुएशन में गए हैं, जो रह रहे हैं। तो मेरा तो ये एक क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर ढूंढने के लिए निकली थी कि करंट में उनके, अगर आपसे देखिए, ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपसे कभी बात करके भी वो नहीं बोलते होंगे, क्योंकि लाइफ में क्या चल रहा है मैसेज कॉल पे भी नहीं बताते होंगे। तो उनके दिल में क्या है करंट में,
तो करंट में तो भाई उनका दिल टूटा हुआ है अपने ही लोगों से, अपने फैमिली से, अपने उन लोगों से दिल टूटा हुआ है जिनके लिए वो कभी आपको छोड़े थे, और आप उनके दिल के एक क्वीन कहो, रानी कहो, महारानी कहो, एंजल कहो, देवी कहो, कुछ भी कहो, पर आप उनके लिए एक डिवाइन ऊर्जा हो। एक डिवाइन की ऊर्जा आपसे वो रिसीव कर पाते हैं। एक सांस जैसे हम लेते हैं ना, किसी को एक हरे भरे बगीचे में बैठा दिया जाए, वहाँ जब वो सांस लेगा, और एक किसी को बंद घुटन भरे कमरे में बैठा दिया जाए, वहाँ पे जो सांसें लेगा, जीवन तो वहाँ भी जिएगा, वहाँ भी। पर आप मानसिकता समझ सकते हो, उसकी फीलिंग, भावनाएं समझ सकते हो कि उसको वहाँ कैसा फील होगा और वहाँ कैसा फील होगा। तो आपसे जैसे ना उनकी रोम रोम आपकी वाइब से, आपकी एनर्जी से सांस लेती है, और उन्हें इस चीज़ का खुद का एहसास नहीं था, खुद को कुछ नहीं पता था, जो अब वैल्यू उन्हें आपकी समझ में आई है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपसे वो कभी कहते नहीं होंगे, शेयर नहीं कर पाते होंगे चाह के भी। उनकी ये डीप फीलिंग है, डीप इमोशन है आपको लेकर के। अब वो अगर आपसे कांटेक्ट में आए हैं ना, तो इतना मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जैसे कोई हिस्सा हो ना, कोई पज़ल का कोई टुकड़ा हो, ढूंढते 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 फिर एक हो जाए, फिर मिल जाए। तो अभी देखिए, अगर आपसे कांटेक्ट में आए हैं, मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, मैसेज हो रहा है, ऑन ऑफ का सिचुएशन है, चाहे जो हो, आपसे कभी अब आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी खासी लर्निंग ली है अपने लाइफ से, और अच्छा खासा दंड मिला है, पनिशमेंट मिला है। अपने उस रूखे सूखे जीवन को आपके साथ वो फिर से हरा भरा करना चाहेंगे, अपने उस सूखे हुए मिशन को फिर से एक मधुर जीवन में बदलना चाहेंगे, क्योंकि मालूम है कि शरीर ही सिर्फ नहीं जीता, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी अंदर की सारी खुशियाँ भी जीती हैं, वो भी सांसें लेती हैं। इन सब चीज़ों का नहीं कि स्पिरिचुअल तरह से उनको जैसे एक नॉलेज हुआ हो, और 3D लाइफ से 5D लाइफ तक का जो सफ़र होता है वो सब फील किए, क्योंकि मुझे आप दोनों एक जैसे ना आप दोनों एक कपल दिख रहे हो मुझे, चाहे आप साथ हैं नहीं हैं यहाँ 3D लाइफ में, लेकिन आप दोनों एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक सोल लेवल पे आप दोनों कपल दिख रहे हो। आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ का लर्निंग मिला है, आप लोगों ने अपने अपने लाइफ का कर्मा फेस किया है, और आज आप भी एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो और आपके पार्टनर भी एक एम्परर की एनर्जी में हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, पर आपने जो सीखा है वो डिवाइन की ऊर्जा में आप आ गए हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन में आ गए हो, और खुद एक डिवाइन एंजल की ऊर्जा में आप आ गए हो। दूसरों को हील कर सकते हो, दूसरों को प्रदान कर सकते हो। आपके पास एक अनकंडीशनल लव है, बहुत कुछ है आपके पास देने के लिए। और आपके पार्टनर के पास अगर कुछ बढ़ा है तो अहंकार, ईगो, चिड़चिड़ापन, जैसे होता है ना कि अंदर के सारे इमोशन ही ख़त्म, तो वो सारी चीज़ें आपसे जुड़ कर के फिर से अपने जीवन में भरना चाह रहे हैं, और जो जहाँ जिस कंडीशन में है उसको वहीं छोड़ कर के आपके साथ वो जीवन जीना चाह रहे हैं। हारमोनियस रियूनियन आप लोगों का हो सकता है, क्योंकि आप दोनों मुझे कपल दिख रहे हो। अपनी अपनी जर्नी को, अपनी अपनी लाइफ को सीख करके और आगे अब बढ़ोगे आप दोनों, जो मुझे दिख रहे हो ना, क्योंकि बहुत, एक तो एंजल नंबर आया है यहाँ पे 777, जो कि स्पिरिचुअल नंबर होता है, हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ये बढ़ाता है। डिवाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आप लोगों के इस पूरी जर्नी में, जो अब तक आप लोगों ने एक साथ बिताया है। अच्छे बुरे पल जो कुछ भी उन्होंने समय समय पर आप लोगों को दंड, न्याय, जो कुछ मिलना है वो दिए हैं, पर साथ हमेशा दिए हैं, कभी छोड़े नहीं हैं। अभी तभी आप लोग इस जर्नी में अलग नहीं हो पाए हो, जो कुछ भी कर्मा फेस किए पर अलग नहीं हो पाए हो, भूल नहीं पाए हो, और आपने उन्हें माफ़ कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ कर देती है ना, आपने माफ़ कर दिया। अगर नहीं किए हैं ना, तो ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि आप आगे उनको माफ़ कर दोगे।
उनकी उदासी देख के आपसे नहीं रहा जाएगा। तो ये एनर्जी आई है भाई, आप उनके दिल में सिर्फ आप ही हो, तब भी थे, हो और आगे रहोगे। जो कुछ उन्होंने लाइफ का उन्हें लर्निंग लेना था, जो आपको छोड़ के गए थे, और बहुत अच्छे से उन्हें उस चीज़ की लर्निंग मिली है। तो अभी करंट की एनर्जी है कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं, उनके जीवन में आपके न होने से क्या है, अपनी वैल्यू समझी है, और उसके साथ उन्होंने आपकी वैल्यू समझी है। जैसे हम सांस जब नहीं ले पाते तो हमें समझ में आता है कि ऑक्सीजन होता क्या है, पेड़ होते क्या हैं, वैसे ही जब अपने जीवन में उजड़ा हुआ एक होता है ना, एक सूखा, एक वीरान वाली ज़िंदगी देखें, तब उन्हें आपके उन बातों की, आपके प्रेम की, आपके वजूद की, हर चीज़ की उन्हें वैल्यू समझ में आई है। तो वो अब आपको कभी नहीं खो सकते, कभी नहीं। उनके हर रोम रोम में आप समाये हुए हो। मैं बस ये देखना चाहती थी कि जो भी है थर्ड पार्टी में जिनके पार्टनर हैं, डील कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में आपकी क्या जगह है, वो मुझे उसका आंसर मिल गया है। डिवाइन से ही मेरा ये क्वेश्चन था, और जो भी एनर्जी मैंने रिसीव किया आप लोगों को बता दी। जैसा कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और कुछ भी पूछना है तो मेरे इन टेलीग्राम के लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।